औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अजीब व गरीब हकायत। एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह बताते हैं कि मुझे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात का शौक़ था। मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि उनसे मुलाकात हो जाए ताकि वो मुझे कुछ इल्म की बातें सिखाएं जो मेरे लिए ज़रूरी हों। फरमाया कि मैंने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को देखा तो मेरे दिल में ख़्याल आया कि इन्हें ये दरख्वास्त करूं। चुनांचा मैंने अर्ज़ की, ए अबुल अब्बास, मुझे ऐसी दुआ सिखाएं कि जब वो दुआ करूं तो मखलूक के दिलों से ओझल हो जाऊं और मखलूकों में से मेरी कुछ भी कदर व कीमत ना हो। मुझे कोई आदमी भी नेकी और दियानत के साथ ना पहचाने, यानी गुमानी की हालत में रहूं और लोग मुझे बतौर नेक शख्स और बहिसियत बुजुर्ग ना पहचाने। मेरी दरख्वास्त पर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने यह दुआ की, ए अल्लाह, मुझ पर ऐसा पर्दा डाल दे और मुझ पर अपने हिजाब के पर्दे नाजिल कर दे और मुझे छुपा दे और अपनी मखलूक के दिलों से मुझे भुला दे। ये दुआ बताने के बाद हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए और फिर मैंने इन्हें कभी नहीं देखा। उस मुलाकात के बाद दोबारा उनसे मुलाकात की ख्वाहिश पैदा नहीं हुई। मैं रोज़ाना ये दुआ करता हूँ। इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि आखिरकार इन बुज़ुर्गों की गुमानी में ये हालत होगी कि ज़मी लोग भी उनसे मजाक करते, राह चलते उन पर चीज़ें फेंकते, बच्चे उनके गिर्द जमा हो जाते, उसमें इन्हें राहत मिलती और इन्हें कल्बी और इस्तकामत हासिल रहती। अपने मुंह से अपने आप को हाजी कहना, इस तरह हमारे बेशुमार भाई हज अदा करने के बाद अपने आप को हाजी कहते कहलाते हैं। ये भी मुनासिब नहीं कि इससे भी अपनी इबादत का ऐलान है और अजीब सा लगता है। इसको इस मिसाल से समझें कि अक्लमंद इशारा काफ़ी है। ट्रेन करती है अपनी मंजिल की तरफ। ट्रेन जब चलती है अपनी मंजिल की तरफ जा रही है, दो शख्स करीब करीब बैठे हुए थे। एक ने सिलसिला गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए पूछा, जनाब का इसमें शरीफ क्या है? जवाब मिला, हाजी शफीक। और आपका मुबारक नाम? अब दूसरे ने सवाल किया। पहले ने जवाब दिया, निमाजी रफ़ीक। हाजी रफ़ीक को बड़ी हैरत हुई। पूछा, भाई निमाजी रफ़ीक, ये तो बड़ा अजीब सा नाम लगता है। निमाजी साहब ने पूछा, बताएं आपने कितनी बार हज का शर्फ हासिल किया? हाजी साहब ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले साल ही तो हज पर गया था। निमाजी साहब कहने लगे, हाजी साहब, आपने ज़िंदगी में एक बार हज किया है और आपने ज़िंदगी में एक बार हज बैतुल्लाह की शहादत हासिल की है। तौबा बांग दहल अपने आप को हाजी कहलवाने लगे और यूँ अपने हज का सरेआम ऐलान फरमाते हैं। और बंदा तो बिला नागा रोज़ाना 5 वक्त नमाजी का पाबंद नमाज अदा करता है, तो फिर अपने आप को अगर नमाजी कहलवाए तो इसमें ताज्जुब की कौन सी बात है? समझ गए ना? बल्कि आजकल तो नमूद व नुमाइश की इंतहा हो गई। अजीब तमाशा है। हाजी साहब जब हज को आते जाते हैं तो पूरी इमारत को भर की कमकुमों से सजाया जाता है, बल्कि तौबा तौबा कहें तो देखा गया है कि रिकॉर्डिंग भी की जाती है, खूब तस्वीरें उतारी जाती हैं। आखिर ये क्या है? क्या भागे हुए मुजरिम को अपने आका की बारगाह में इस तरह धूमधाम से जाना मुनासिब है? नहीं, हरगिज़ नहीं, बल्कि रोते हुए और आएँ भरते हुए, लरजते कांपते हुए जाना चाहिए। आंसू की लड़ी बन रही हो और आहों से फटकता हो सीना,
ورد لب ہو مدینہ مدینہ، جب چلے سوئے طیبہ سفینہ۔ جب مدینے میں ہو اپنی آمد، جب میں دیکھوں تیرا سبز گنبد، ہچکچائیں بائیں روئیں بے حد، کاش آ جائے ایسا کرینہ۔ پیدل سفر حج۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے بصیرہ سے پاسداں نکلے۔ کسی نے عرض کیا آپ سوار کیوں نہیں ہوتے؟ آپ نے فرمایا بھاگا ہوا غلام جب اپنے مولا کے دربار میں صلح کے لیے حاضر ہو تو کیا اسے سوار ہو کر آنا چاہیے؟ خدا کی قسم اگر میں مکہ معظمہ انگاروں پر چلتا ہوا پہنچوں تو وہ بھی کم ہے۔ لڑتے ہوئے سفر حج۔ حضرت سیدنا رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو جب سفر حج پیش آیا تو عجیب حالت تھی۔ منقول ہے کہ آپ بصیرہ سے لڑکتی ہوئی روانہ ہوئی اور نہ جانے کتنی طویل مدت کے بعد مکہ معظمہ پہنچی۔ ٹھیک ہے ہم پیدل سفر نہیں کر سکتے، بحری جہاز بلکہ ہوائی جہاز بھی سفر حج کرے، مگر حالت ایسی ہونی چاہیے کہ ندامت سے آنکھ نہ اٹھ سکیں، اور اگر یہ اس قدر طاری رہے کہ لوگوں کے دلوں ہل جائیں، دوسروں کے لیے سامان عبرت فراہم ہو۔ ظاہر ہے جب خوف و خشیت کا عالم طاری ہوگا تو اپنے آپ کو حاجی کہلوانے کی خواہش ہی نہیں رہے گی، اللہ کی بے نیازی کے سبب ہمت طاری رہے گی، نہ جانے میں حج کے مناسب اس کے شایع و شان ادا کر سکوں گا یا نہیں، اور کیا یہ طے ہے کہ میرا حج قبول ہوگا یا نہیں، کیا واقعی اللہ تعالیٰ کی بابرکت بھی حاجی مقبول ہو چکا ہے یا نہیں۔ یقیناً حاجی تو وہی ہے جس کا حج اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو چکا ہے، ورنہ اپنے منہ میاں مٹھو بننے سے بھی حاصل کیا ہوگا۔ محترم اسلامی بھائی، دل پر چوٹ تو پڑ رہی ہے، بات بھی بڑی عجیب سی معلوم ہو رہی ہے، لیکن یہ سب کچھ حقیقت ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ جی ہاں دوستو، آج کی ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند ہے ہماری ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کریں، اور ہمارے چینل احمد جانی کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ السلام علیکم۔